Hello, my dear students. This is Lata. Now, let's study with Lata. Students, today we will solve all question answers of chapter number 2 NCERT book. Now, question number 1A. What is the true shape of the earth? हमारे जो अर्थ की है ना उसकी मतलब ट्रू शेप क्या है? द अर्थ इज अ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज अ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। ये आपको मैंने पढ़ाया था ना कि हमारी पृथ्वी का से शेप थोड़ा सा क्या है, मतलब इस तरह है, जियोइड शेप कहा जा सकता है। और फिर ये मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में बिल्कुल फ्लैटेंड है, थोड़ा सा फ्लैटेंड है, पूरी तरह से नहीं, इस तरह, और बीच में थोड़ी सी उभरी हुई है। ओके, नाउ वी व्हाट इज अ ग्लोब? अ ग्लोब इज मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। हमारा ग्लोब क्या है? जो है मिनिएचर, मतलब छोटा फॉर्म है हमारी पृथ्वी का ही, एक ट्रू मॉडल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1C. What is the latitudinal value of the Tropic of Cancer? अब यहाँ देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ था हमारा? नदन साइड, ठीक है। ये इक्वेटर के नदन साइड में क्या था? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड सदर्न साइड में था ट्रॉपिक ऑफ, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था नदर्न साइड में, और सदर्न साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसका लैटिट्यूडनल वैल्यू होगा 23 हाफ नॉर्थ, 23 हाफ नॉर्थ। एंड सेम वैसे ही 23 इस पॉइंट में, यहाँ पे 23 साउथ हाफ, इसमें क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का वैल्यू होगा, ठीक है। Question number 2D. What are the three heat zones of the earth? The three heat zones of earth are torrid zone, temperate zone and frigid zone. जो टॉरिड जोन था ना, टॉरिड जोन कहाँ था? हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का पार्ट, जहाँ पे सनरेज डायरेक्ट पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी जहाँ पर। एंड टेम्परेट जोन उससे मतलब थोड़ा कम गर्म होगा, जहाँ पे थोड़ी सी रेज, सन की रेज स्लैंटिंग होना शुरू हो जाएगी। नंबर 3 फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन को आप फ्रीज से याद रख सकते हो, मतलब फ्रिजिड जोन जहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में होगा, और वहाँ पे चोटियाँ जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बिल्कुल फ्रीज होगी, बर्फ ही 12 मतलब 12 के 12 मंथ्स बर्फ ही बर्फ जमी होगी यहाँ पर। ओके, now question number 2E. What are the parallels of latitude and meridians of longitudes? यहाँ पर ना, जैसे ये हमारा अर्थ था, एंड इसमें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स जो थी, पहले सबसे पहले ये इक्वेटर था 0 डिग्री। ये सारी जितनी भी लाइंस थी, ये क्या थी? लैटिट्यूड्स, जिनके जो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर 180. Now these are all the imaginary parallel circles from the equator to the poles, जो कि इक्वेटर से पोल्स तक, यहाँ पे, यहाँ इक्वेटर है ना, 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल तक, जो लाइंस जाती थी, पैरेलल लाइंस, वो क्या थे? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, जो कि नंबर में 180 थी, 83 ना हमारी इसमें। और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, दीज आर द इमेजिनरी सेमी सर्कल लाइंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। हाँ, जहाँ चैप्टर में पढ़ाया था वहाँ पे नॉर्थ पोल बोलना भूल गई थी। जो होते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, वो नंबर में कितनी होती है? टोटल नंबर 180 नहीं, 360, टोटल नंबर 360 होती है। और इसमें ये सेमी सर्कल्स होते हैं जो कि लॉन्गिट्यूड्स में, इसमें दिखाती हूँ मैं आपको,
इसमें क्या है ना, जैसे ये अर्थ है तो अर्थ में मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स में क्या है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, और फिर ये सेमी सर्कल लाइंस ऐसे ऐसे इधर ये है नॉर्थ से साउथ तक लाई कर रही है, ठीक है। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, जो नंबर में कितनी होती है 380। एंड लैटिट्यूड्स मतलब जो कि 0 डिग्री इक्वेटर से पोल्स तक सेमी सर्कल लाइंस जाती है, इधर भी साउथ पोल तक सेम टू सेम, और जो कि पोल्स तक जाते जाते समाप्त हो जाती है, यहाँ पे सारे लाइंस आकर मिलती है। ओके, नाउ कंफर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 2F, व्हाई डज द टॉरिस जोन रिसीव अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। जो टॉरिस जोन है सबसे ज़्यादा मतलब हीट का अमाउंट क्यों रिसीव करता है, ये आपको ऊपर बताया था मैंने। द टॉरिस जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. The sun is exactly over the head once a year. On all the latitudes between these two tropics, the sun rays falling exactly overhead gives out more heat than slanting sun rays. Therefore, the torrid zone receive the maximum amount of heat. Okay, ऊपर आपको explain कर दिया है इसका, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। Now, question number 2G. Why is it 5:30 p.m. in India and 12 noon in London? ऐसा क्यों है कि हमारे जो इंडिया में 5:30 p.m. का टाइम होता है, वही टाइम 12 लंदन में 12 नून होता है। तो इसका आपको मैंने पिछले चैप्टर में अच्छे से कराया था ना कि London is situated at 0 degree longitude, whereas the Indian standard meridian is located 82.5 degree east of the prime meridian. Thus, between the longitude of London and the standard meridian of India, there is a difference of 82.5 degree. Since each degree of longitude corresponds to a difference of 4 minutes. For example, ये है 1 degree count for 4 minutes. Therefore, the Indian Standard Time IST is 5 hours and 30 minutes ahead of Greenwich Mean Time, followed in London. So it will be 5:30 p.m. in India when it will be 12 noon in London. ये आपको अच्छे से कराया था चैप्टर में कि जो हमारा लंदन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, वहाँ पर सिचुएटेड है, और उसके प्राइम मेरिडियन की इस सिचुएटेड है, ये जो कि लॉन्गिट्यूड ऑफ लंदन का जो स्टैंडर्ड टाइम और इंडिया का जो टाइम है ना, उसमें डिफरेंस आ जाता है कितने का, 80.5 डिग्री का, ईस्ट का। ओके, सिंस ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कोरेस्पॉन्डेंट टू डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स, इसमें जो ईच डिग्री को हम 4 मिनट में काउंट करते हैं ना, तो 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 82 डिग्री हाफ को हम जैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कितना टाइम आगे जाता है इंडिया का, 5 आवर 30 मिनट अहेड ऑफ GMT ग्रीनविच मीन टाइम से, क्योंकि वो ईस्ट में है तो इंक्रीज हो रहा है, वेस्ट में होता तो डिक्रीज होता। फिर इसीलिए हमारे इंडिया का टाइम 5:30 PM होगा, वो टाइम फिर लंदन में कितना होगा, 12 नून का ना। अब यहाँ पर क्या है ना, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, छोटे स्मॉल क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सोचना है, मैं क्वेश्चन बोलूँगी अपने माइंड में सोचना है। ओके, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, बताइए कितना, या 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री है हमारे जो प्राइम मेरिडियन की वैल्यू है, और इक्वेटर की वैल्यू भी 0 ही है, ठीक है। अब है द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, आपको बहुत अच्छे से कराया है ना, फ्रिजिड जोन कहाँ पे लाइक किसके नज़दीक लाई करता है, हाँ, नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स में, यानी कि पोल्स पर लाई करता है। आंसर विल बी पोल्स। अब है द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, ऊपर बताया था ना लॉन्गिट्यूड्स
कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 360। यहाँ पे नीचे क्वेश्चन गलत दिया है आंसर में। यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, 180 लैटिट्यूड्स। अगर आपको याद ना हो तो थोड़ा सा एक ट्रिक याद रखना, लॉन्ग से याद रखना। लॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा, लॉन्गिट्यूड्स 360, लैटिट्यूड्स थोड़ा कम, ठीक है। 100 अपने आप हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड याद हो जाएगा तो। अब है द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन। एंटार्क्टिक जो सर्कल है वो कहाँ पे लोकेटेड है? अब आपको पता है ये एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ पर है। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? एंटार्क्टिक सर्कल। और फिर नदर्न हेमिस्फीयर में ये है तो एंटार्क्टिक सर्कल है तो आर्कटिक सर्कल कहाँ है? आर्कटिक सर्कल इज सिचुएटेड इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में है। नाउ ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ। अब पता है ना ग्रिड्स क्या होते हैं? ग्रिड्स मतलब ये है हमारी पृथ्वी और ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स और ये लैटिट्यूड्स जो एक दूसरे को आपस में काटती है, एक तरह से ये जाल जैसा बनाती है, नेट टाइप। इसे ही हम क्या बोलते हैं? ग्रिड। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ longitudes are called grid of network. Now यहाँ पे आंसर देखिए, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब नाउ फिल इन दी ब्लैंक्स, ये आप खुद करोगे। बताइए ज़रा। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन इज लोकेटेड एट। आप खुद से बताओगे कहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। सोचना है आपको, ओके। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन इज लोकेटेड एट वेयर? 23.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर, ठीक है। आंसर मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। नाउ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, ओके। अब है द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज। 0 डिग्री मेरिडियन को और कुछ भी कहा जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं? मतलब 0 डिग्री मेरिडियन को ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन। यस। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज टुवर्ड्स। आपको पता है किस तरह डिक्रीज होती है? टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है। पोल्स की तरफ जाते जाते डिक्रीज होती है ना लॉन्गिट्यूड्स, और लैटिट्यूड्स सेम ही रहती है, वो घटती बढ़ती नहीं है, उनकी लेंथ मतलब सेम है, सिमिलर है। द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द हेमिस्फीयर। अब आपको पता है आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ पे है। आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। यहाँ आप आंसर्स देख सकते हो। अब आई होप आप सबको ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ओके। आज हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ, कल से हम चैप्टर 3 लर्न करेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।